नमस्कार दोस्तों, टुक टुक दादी नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुद्धि से भरा घड़ा। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज़ हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़ने को कहा। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बेरंग लौट गए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया, संदेश भिजवाया। संदेश कुछ इस प्रकार था: 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हों। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का यह संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल वेश बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करता था। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का यह संदेश मिला तो वह चिंतित हो उठा। उसने गांव के सभी लोगों को बुलवाया। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया। सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से कहा, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे इन महीने के अंत में उसमें बुद्धि भरकर दे दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल का वह घड़ा लेकर किसान उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उसमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल में लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उस घड़े से बाहर निकल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। इसे बिना काटे और घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा कि बीरबल ने उससे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से घड़ा खोला और उसमें झांक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान जो कि खेत में काम करता है, उसने यह तरकीब बताई। अकबर जान चुके थे कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। वे तुरंत मुखिया के गांव गए और वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और माफ़ी मांगकर वापस दरबार में ले आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।